हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज मैं बना रही हूँ नॉन फ्राइड साबूदाना चिवड़ा, यानी कि इसमें हमें ऑयल का यूज़ नहीं करना है, इसे हम फ्राई नहीं करने वाले हैं। यहाँ मेरे पास हाफ कप ये बड़ा वाला जो साबूदाना आता है वो है। इसे मैंने 3 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। और इसे भूनने के लिए हमें चाहिए एक हैवी बॉटम का पैन, जिसके अंदर मैंने 1 कप सॉल्ट डाल दिया है और इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से गर्म कर लेंगे। सोल्ट जो है इसे मैंने बार बार काफ़ी टाइम बेकिंग में यूज़ किया है। एक बार यूज़ करके आप इसे स्टोर करके दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने साबूदाना धूप दिखा करके रखा था उसे इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। थोड़ी ही देर में आपको लगेगा कि ये पॉपअप होने लगा है। यहाँ पर मैं कैमरा बिल्कुल भी बंद नहीं करने वाली हूँ, आप देख सकते हैं इसे कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप साबूदाने का चिवड़ा बनाएं तो उसे फ्राई करने के बजाय इस तरह से भून करके बनाइएगा, ताकि वो एक तो हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा, जो हम फ्राई करके चिवड़ा बनाते हैं उसमें जो ऑयल मुंह में आता है उसका टेस्ट बहुत ही वियर्ड लगता है। तो बेटर है कि आप इस तरह से भून के बनाएं, तो आप बार बार बना करके इस तरह से खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैमरा बिल्कुल भी बंद नहीं किया है और थोड़ी ही देर में ये पॉपअप होने लगा है। और इस तरह से आप काफ़ी सारी चीज़ों को रोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कभी हमें चिप्स फ्राई करने के बजाय इस तरह से ट्राई करना चाहिए, कभी हमें फ्राई भी इस तरह से ट्राई कर लेना चाहिए। और यहाँ पर आप मूंगफली जो होती है उसे इस तरह से भून करके भी ट्राई कर सकते हैं। बेटर रिजल्ट्स के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि इसे धूप ज़रूर दिखा लें, अदरवाइज़ ये बाहर से अच्छे से कुक हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पर ये अच्छे से कुक हो चुका है। मैं और 1 मिनट इसे भून लूँगी और उसके बाद इसे बाहर निकाल लूँगी। इसमें आप अपने चॉइस के जो भी स्पाइसेस होते हैं वो ऐड करके एंजॉय कर सकते हैं। तो है ना, ये एक मज़ेदार रेसिपी और हेल्दी रेसिपी भी। तो लाइक कर दें वीडियो को और शेयर ज़रूर कर दें उन लोगों को जो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं और अवॉइड करते हैं ऑयल को। अब मैं इसे बाहर निकालना शुरू करती हूँ। साबुदाना आपको इस तरह से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर सॉल्ट अभी काफ़ी गर्म है, तो इसमें थोड़ी देर बाद मैं फ्राई और उसी तरह से चिप्स भी रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना जो है वो उसमें से स्ट्रेनर की हेल्प से सॉल्ट को नीचे गिरा दिया है और साबूदाने को बाहर निकाल लिया है। तो ये तो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ नट्स। तो नट्स के लिए अब हमें चाहिए हाफ़ स्पून घी एक पैन में डाल लें, क्योंकि ये हमने नॉन फ्राइड रखा है तो इसमें घी का यूज़ हम कम करेंगे। आप चाहें तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। नट्स में आपको जो भी नट्स पसंद है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि कैशू नट्स, जी नट्स और पीनट्स और आमंड्स। तो यहाँ पर मैं सिर्फ पीनट्स का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। पीनट्स को बिना ऑयल के कैसे भुना जाता है उसका एक वीडियो मैंने पहले शेयर किया था, जो लोगों को बहुत पसंद आया था और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आप बिना फ्राइड पीनट पसंद करते हैं तो उसके लिए जा सकते हैं। मैं उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा वीडियो के एंड में। तो फ्रेंड्स, लगी ना आपको मज़ेदार रेसिपी, तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें। रेसिपी पसंद आई तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आएँ, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यहाँ पर थोड़ी ही देर में ये पॉपअप होने लगे हैं। पॉपअप होने से मतलब है कि थोड़ी देर जब आप इन्हें भूनते हैं तो इनमें अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये भूनने लगे हैं और इन पर क्रैक्स भी आ जाते हैं। 2-3 मिनट से ज़्यादा टाइम का नहीं लगेगा, आप मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें भूनें।
तो ये भून चुके हैं, इसमें मैं करी पत्ता ऐड कर दूँगी। अगर आप ग्रीन चिली भी खाना पसंद करते हैं और आप इसे अगर लंबे टाइम तक स्टोर नहीं करने वाले हैं तो इस वक्त आप इसे ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। तो ये फ्राई हो चुका है, फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे साबूदाने के अंदर मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें अपनी पसंद के जो भी स्पाइसेस है वो ऐड कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर नमक, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा शुगर ऐड कर लिया है। बस मिक्स करके आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।